नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे आज बात करूंगा कश्मीर के पहलगाम गांव के विषय में। पहले यह जानते हैं कि यह जो पहलगाम है इसका अर्थ क्या होता है। यह कश्मीर के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहल जिसका अर्थ होता है गडेरिए और गांव जिसका अर्थ होता है गांव, अर्थात गडरियों का गांव। इसे हिंदू भाषा में बैलों का गांव भी कहा जाता है। बीते 22 अप्रैल को यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें 27 भारतीय नागरिकों की जान गई और लगभग 17 लोग घायल हुए। इस घटना से उन 27 भारतीय नागरिकों के घरवाले ही नहीं दुखित हैं, अपितु हमारा पूरा भारतवर्ष, भारत देश दुखित है। इसके साथ साथ हमारा विश्व भी दुखित है। ऐसा इसलिए कि ये जो निर्मम हत्या की गई है निहत्थों लोगों पर, ये निहत्थे लोग अपनी खुशियां मनाने गए थे। इसमें से कुछ लोगों की जल्द ही शादी हुई थी, जो अपने जीवन की शुरुआत ही करने जा रहे थे और उन्हें क्या पता कि जीवन की शुरुआत करने से पहले ही जीवन का अंत हो गया। कुछ लोग घूमने गए थे, अपनी खुशियों को मनाने गए थे, उनके परिवार वाले भी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस पहलगाम में आते ही उन्हें अपनी ज़िंदगी से को गंवाना पड़ेगा और उनके घर वालों को भी दुख का बोझ सहन करना पड़ेगा। हम लोग ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उन सभी मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उन सभी घर वालों को जिनके घर ये घटना हुई है उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन दोस्तों, बात आज यह भी है कि जहाँ पर 4000, कुछ अखबार वालों ने यह कहा कि 1.5 से 2000, 2500, कुछ ने यहाँ तक की बात कही कि लगभग 4000 पर्यटक वहाँ पर घूमने गए थे। लेकिन बात यहाँ पे प्रश्न यह उठती है कि जहाँ पर 4000 या 2000 पर्यटक घूमने गए हैं वहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई थी? क्या सरकार ने वहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की थी? क्या वहाँ पर कोई एडवाइजरी जारी किया गया था कि ऐसा वहाँ पे जो लोग घूमने गए हैं वहाँ पर उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई थी? क्या उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई थी? ऐसा हमें तो यह लगता है कि न तो कोई एडवाइजरी जारी की गई थी और न तो उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई थी। लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी का कार्यक्रम चलता रहा। 20 मिनट तक हाहाकार मचा रहा, लोग अपने जान गंवाते गए। क्या उस समय तक कोई प्रशासन ने कोई व्यवस्था की? क्या कोई जवाबी हमला किया, कार्रवाई हुई? हमें तो लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था। इसमें दोष किसका है? क्या हमारी भारतीय मीडिया या सरकार से यह प्रश्न पूछ रही है कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हो रहा है इसका अभी तक कोई वो नहीं है। हालांकि अभी तक ज्ञात सूत्रों से यह पता चला है कि अभी हाई लेवल पर मीटिंग की जा रही है, लेकिन यह अभी तक यह निश्चय नहीं हो पाया है कि इस घटना के लिए जो आतंकवादी संगठन थे उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ पर कोई प्रशासन की व्यवस्था थी कि नहीं, प्रशासन ने क्या जिम्मेदारी ली, प्रशासन की गलती है या नहीं है, इसका कोई स्पष्ट मत अभी नहीं आया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। वहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था यदि होती तो मुंह तोड़ जवाब दिया हो गया होता। 1-2 आतंकवादी तो ढेर किए ही गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 20 मिनट तक सभी आतंकवादी गोलीबारी चलाते रहे और अपने हथियार को लहराते हुए वहाँ से निकल गए। तो इसमें हमारे कहीं ना तो कहीं प्रशासन की भी गलती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।